आज हम लोग जीके का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है डलहौजी के बारे में। तो डलहौजी कौन था? यदि आप पूछते हमसे डलहौजी कौन था तो जवाब हम देते हैं कि डलहौजी अजब का व्यक्ति था। आप भी बोलिएगा क्या सर मजाक करते हैं? नहीं, जो भी हम कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कैसे अजब का व्यक्ति था? तो ये देखिए, अ से हो गया आपका असली नाम। असली नाम यानी डलहौजी का असली नाम क्या था? तो डलहौजी का असली नाम है जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। यानी याद रखने के लिए हम लोग ऐसे बोले कि डलहौजी अजब का व्यक्ति था। और ऑक्सफोर्ड से उसने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। अब 2 पॉइंट तो हम समझ गए। असली नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे था और कहां से पढ़ाई की थी? तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की। और जन्म, अब जन्मा वो कब? तो जन्म लिया 1812 में। कहां? तो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में। तीसरा पॉइंट भी हम लोग समझ गए, यानी असली नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे था और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। और जन्म कब हुआ? तो 1812 में स्कॉटलैंड में हुआ। अब आगे ब से बना। भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1848 में बना। और का से हो गया कार्य। इन्होंने क्या क्या कार्य किया? कार्य, आप देखिए क्या क्या कार्य किया। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? अगर हम क्या ले लिए? PSSAR और PDS GTR ETC BSL लिए। मान लेते हैं कि ये पी से कोई व्यक्ति का नाम है। मान लेते हैं कि प्रशांत, सुमन, सुशील और संजय और अजय। और आर से हो गया राजू, पढ़ाई दुमका से करके गया टहलने रांची। और इट मतलब तो हम लोग जानते हैं खाना, तो खाया। एस से सेव, भी से भोपाल से लाया। खाया सेव, भोपाल से लाया। तो अब देखिए हम ऐसा क्यों किए? अब देखिए पी से हो गया आपका कार्य ने, तो पी से हो गया प्रशासन। ऐसे इसको याद रखिए, पी से प्रशासन। और एस से हो गया सामाजिक। पी से हो गया प्रशासन पी से। उसके बाद एस से हो गया सामाजिक। एस से हो गया सामाजिक। और फिर एस से हो गया सैन्य। और एस से हो गया सुधार, यानी प्रशासनिक सैन्य की सुधार की। सैन्य की सुधार किया या की। सुधार किया। चलिए अब कार्य इन्होंने क्या क्या किया? पी से हो गया प्रशासनिक, सामाजिक। एस से हो गया सामाजिक, एस से हो गया सैन्य, एस से हो गया आपका क्या? सुधार किया। क्या क्या? पी से प्रशासनिक,
एस से सामाजिक और एस से हो गया सैन्य और एस से हो गया सुधार। इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सामाजिक सैन्य की सुधार किया। अब आगे ए से हो गया अवध, यानी अवध को मिलाया, अवध को मिलाया, अवध को अपने में मिला लिया, मिलाया। कहने का मतलब होता है कि अवध के राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब आर से हो गया, अब ऐसे आर से, ये आर रेल, मतलब रेल की शुरुआत इसी की प्रशासन, इसी के मतलब शासन में हुआ। रेल की शुरुआत, रेल की शुरुआत या यात्री रेल की शुरुआत बोलिए, रेल की शुरुआत, शुरुआत इसी का शासन काल में हुआ, इसी का शासन काल में हुआ। तो कब हुआ था? 16 फरवरी 1853 में, 16 फरवरी 1853 में हुई। इसे रेलवे के जनक भी कहा जाता है, इसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है, इसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये तो यहां से यहां तक क्लियर हो गया, PSSAR खत्म। अब कहां से चलेंगे? अब आगे आते हैं हम लोग फिर पी से। पी से हो गया आपका पोस्टल, और डी से हो गया डिपार्टमेंट, और एस से हो गया स्थापित, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट की स्थापित किया, यानी PDS, तीनों वर्ड ले लेते हैं, PDS मतलब हो गया पोस्टल, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट की स्थापित किया, स्थापित किया। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो गया, इन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट को भी स्थापित कर लिया, ये तीनों वर्ड आपका खत्म हो गया। अब क्या किया? GTR, हम लोग तो जानते हैं GTR रोड का नाम है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। यानी क्या हुआ? GTR का मतलब GTR, ये GTR रोड होता है, तो आप ऐसे याद रखिए, जी से ग्रैंड यानी ग्रांड ट्रंक, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। जी से हो गया ग्रांड, यानी ये ग्रांड, ग्रांड ट्रंक, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। यहां तक क्लियर हो गया? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया, ये तीनों पॉइंट आप क्लियर हो गया, जिससे ग्रांड, टी से ट्रंक और आर से हो गया रोड का निर्माण करवाया। अब 1846 ग्रांड ट्रक का निर्माण करवाया। अब ये बचा क्या? इट्स तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक, ई से इलेक्ट्रिक, टी से टेलीग्राफ, एस से शुरुआत, तो हो गया क्या? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, टेलीग्राफ की एस से हो गया शुरुआत, शुरुआत करवाई। चलिए यहां तक भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत करवाई। चलिए ये भी खत्म हो गया। शुरुआत करवाई या करवाया? करवाया, ये क्लियर हो गया। ई से इलेक्ट्रिक, टी से टेलीग्राफ का शुरुआत करवा दिया, और भी से हो गया व्यापकगत,
भी से आप ऐसे याद रखिए, भी से क्या, VSL मतलब व्यापगत, व्यापगत सिद्धांत, एस से होगा सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत का, एल से होगा लागू, व्यापगत सिद्धांत का लागू करवाया। अब क्यों किया व्यापगत सिद्धांत का लागू? तो व्यापगत सिद्धांत को लागू करके निम्नलिखित राज्यों को अपने में मिला लिया। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन है, अब हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या लॉर्ड डलहौजी कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी अजब का व्यक्ति था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपका माइंड में याद रहे, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। और से हो गया असली नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे था। अब क्लियर, यानी लॉर्ड डलहौजी का असली नाम क्या था? तो असली नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन। और शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। जन्म कब हुआ था? तो 1812 में। कहां? स्कॉटलैंड में। अब बना भारत का गवर्नर जनरल कब? 1848 में। और रहा कब तक? तो 1856 तक। चलिए 1848 में बना और 1856 तक शासन किया, और 1856 तक रहा, 1856 तक रहा। क्लियर हो गया? यानी 8 साल तक शासन किया इन्होंने। और 8 साल तक शासन करके क्या क्या कार्य किया? तो क्या क्या कार्य किया? तो हम लोग क्या रखेंगे? PSSAR, यानी समझ जाइए कि इतना हम लोग कोई व्यक्ति के नाम याद रखेंगे। और याद रखेंगे उसके बाद जाकर के कैसे याद रखेंगे? कुछ भी नाम आप याद रख लीजिए, जैसे कि आप पी से लीजिए, प्रशांत लीजिए, सुमन लीजिए, सुधा लीजिए, सुरेश लीजिए, ठीक है, अजय लीजिए, और उसके बाद राजू लीजिए। पढ़ने, ठीक है, कहां? यानी दिल्ली से गया, कहां? टहलने, रांची। और ईट मतलब खाया होता, खाया सेव, भोपाल से लाया। ऐसे हम लोग याद रखेंगे, और नहीं तो कोई याद रखने का दूसरा भी तरीका होगा आप लोग के पास। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया? तो पी से हो गया आपका प्रशासन, एस से हो गया सामाजिक, और एस से हो गया सैन्य की शुरुआत करवाया। और ए से क्या हो गया? ए से हो गया अवध को मिला लिया। चलो भाई, अवध को यहां तक भी मिला लिया। अब बचा पीडीएस। पीडीएस किसको कहते हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट की स्थापना भी इन्होंने किया। यहां भी हो गया। जीटीआर क्या होता है? तो हम जानते हैं रोड का नाम है। तो जीटीआर रोड का नाम है, तो क्या होता है? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। ये रोड कहां से कहां तक निर्माण करवाया है? तो दिल्ली से कोलकाता तक। चलिए, ये रोड का निर्माण तो करवाया कहां से कहां तक? दिल्ली से कोलकाता तक निर्माण। दिल्ली से कोलकाता के बीच, क्या हो गया? दिल्ली से कोलकाता के बीच, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब जाके ये पर आया क्या? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत भी इन्होंने करवाया। इसे इलेक्ट्रिक, टी से टेलीग्राफ, और ऐसे शुरुआत भी करवाया। और भी से व्यापक, एस से क्या? सिद्धांत का लागू करवाया। चलिए एक बार रिपीट हो गया फटाफट। अब क्वेश्चन की ओर, कौन सा गवर्नर जनरल व्यापक सिद्धांत से जुड़ा था? तो अभी हम बताएं, व्यापक सिद्धांत, यानी व्यापक सिद्धांत लागू करवाया कौन? यानी किसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी का रामायण कथा इतना बड़ा है। चलिए, व्यापक सिद्धांत का लागू कौन करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। चलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की? अब देखिए, वही क्वेश्चन उलट के पूछ दिया है। यानी क्या एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन, ये कब क्वेश्चन पूछा? तो कब पूछा था? ये 10 नवंबर 2022 का। कितना? शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जितना भी क्वेश्चन किए गए हैं, सब कहीं न कहीं पूछा गया है, और इसके बारे में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसके अलावा। अब इसमें क्या है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की? अब तो क्लियर हो गया कौन सी नीति पेश की थी? व्यापक संधि की नीति। यही तो व्यापक संधि सिद्धांत का लागू इन्होंने करवाया गया था। अब चलिए, ये आपका कहीं व्यापक संधि कौन करवाया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कहीं ऑप्शन में है या नहीं है? देखिए खोज करके। अब ये है कि क्या क्या हुआ? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, हाँ ये तो है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या? व्यापक संधि है ऑप्शन में कहीं? सहायक संधि, परमपद सर्वोच्च की नीति, या व्यापक का सिद्धांत? चलिए, व्यापक का सिद्धांत, यानी घेरे की नीति भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद घेरे की नीति भी नहीं होगा। क्या करेक्ट आंसर विल बी क्या? जो ऑप्शन सी, यानी व्यापक का सिद्धांत लागू किया।
ठीक है, चलिए अब आगे और करते हैं। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? अब देखिए, हम क्या वास्तविक किसको कहते हैं? असली, यानी क्या पढ़ा है इसमें ऑप्शन ए में, असली नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे था, यानी असली नाम जेम्स। ठीक है, तो कहाँ है कहीं ऑप्शन में? तो देख लीजिए, लॉर्ड ये जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो क्या लॉर्ड कर्जन? ये तो नहीं होगा, लॉर्ड नाथ, ये भी चलिए खत्म हो गया, लॉर्ड केयरनिंग नहीं, क्या लॉर्ड डलहौजी, इसी का नाम था ना असली नाम, वह तो पढ़ाए हैं कि असली नाम। चलिए अब आगे की ओर, लॉर्ड डलहौजी ये कहां पूछा गया है? तो आप देख लीजिए ये कहां पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? किस काल में? 1848 में। और कब तक शासन किया? 1856 तक, यानी 8 साल तक यह रहा। तो कहीं है उस तरह ऑप्शन में 1813 से लेकर के 1830 तक, ये भी नहीं होगा। 1723 से लेकर के ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हम पढ़ा चुके यहाँ कि बना भारत का गवर्नर जनरल कब? 1848 से 48 में, और 1856 तक रहा, ये 8 साल तक शासन कर लिया। चलिए अब और आगे क्वेश्चन करते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? चलिए, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो चलिए, किस है? लॉर्ड डलहौजी। कहां पढ़ाए हैं ये जो पढ़ाए आर से रेल की शुरुआत इसी का शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 16 फरवरी 1853 में। ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, आने ये भी क्वेश्चन होगा, यानी 16 फरवरी 1853 को यानी चली थी, यानी इसे रेल का जनक भी कहा जाता है। कहां से कहां तक चली गई थी? तो मुंबई से ठाणे तक, ये मुंबई से ठाणे तक। और आप एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यानी रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ। कब हुआ था? 16 फरवरी 1853 में। लेकिन चली थी कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी, याद रखिएगा। चलिए अब आगे, यानी भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे का? चलिए, तो अब तो समझ गए, लॉर्ड कर्जन ये तो नहीं होगा, लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं होगा, यानी लॉर्ड डलहौजी खोज करके मार दीजिए, ऑप्शन क्लियर हो गया ये। अब आगे की ओर क्वेश्चन फिर करने जा रहे हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए। भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो लीजिए, शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में कहीं है तो मार दीजिए। चलिए, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन खोजिए कहां पर है, तो ऑप्शन सी है। चलिए यहां तक, अब शेष क्वेश्चन और करना है। अब आगे करेंगे हम लोग, व्युत्पत्ति के सिद्धांत को लागू करके लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों को मिलाया। कौन कौन राज्यों को मिलाया? तो भोजपुरी में एक वर्ड है सजैबू, सजैबू ना झांसी। आपका ये 100 से हो गया 17। 17 को कब मिलाया? तो 1848 में। और जय से हो गया जैतपुर। जैतपुर को कब मिलाया? तो 1849 में। और बौ से हो गया आपका बौघाट। बौघाट को कब मिलाया? 1850 में। अब हो गया नागपुर। नागपुर को कब मिलाया? तो नागपुर को मिलाया 1854 में, 1852 में। एक ठो और छुटा, यानी ये बौ से हो गया बौघाट और हरसौ से हो गया उदयपुर। ये जो है आपका 100 से क्या हो गया आपका 17, और जय से क्या हो गया जैतपुर, और बौ से क्या हो गया बौघाट। और ये जो है आपके हरसहूकार का मात्रा है, ये हरसहूकार का मात्रा है। तो हरसहूकार का मात्रा को हम यानी हरसहू लेते हैं, ये उदयपुर, ये आपका हरसहूकार का मात्रा है। ये क्या हो गया उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर को कब मिलाया इसने? 1852 में। 1852 में। उसके बाद हो गया नागपुर। नागपुर को कब मिलाया? नागपुर को विलय किया 1854 में।
1854 में। उसके बाद झांसी, क्या हो गया ये, झांसी को कब मिलाया, एक कम कर दिए 54 में, यानी 1853। ये क्लियर हो गया। वयपगत के सिद्धांत को लागू करके डलहौजी ने निम्नलिखित राज्यों को मिलाया। तो कैसे याद रखेंगे, सजेबू ना झांसी, तो 100 से हो गया 17 1848 में मिला। जय से हो गया जैतपुर 1849 में मिलाया, और बौ से हो गया बघाट 1850 में, और हरसऊ से हो गया उदयपुर, यानी हरसऊकार की मात्रा लिए उदयपुर 1852 में, और ना से हो गया नागपुर 1854 में, और झा से हो गया झांसी 1853 में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी वयपगत के सिद्धांत के तहत किस वर्ष झांसी का विलय, विलय मतलब मिलाना, विलय का मतलब मिलाना किया गया। तो कब, आप अभी हम बताए झांसी को कब मिलाया, तो जरा 1853 में। ये करेक्ट आंसर किस में हो जाएगा, 1853। अब आगे क्वेश्चन है क्या, डलहौजी के वयपगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन सी थी। अब देखिए प्रथम रियासत कौन सी थी, तो ये किसका हम लोग पढ़ रहे थे, लॉर्ड डलहौजी का। तो कहीं ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी कहीं ऑप्शन में है तो आप लिख दिए। और नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है, डलहौजी के वयपगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई मतलब मिलाया गया प्रथम रियासत कौन सी थी। हाँ, तो ये कहाँ पूछा, तो ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है, और जाकर के जैतपुर, सबलपुर, झांसी, 17, तो क्या है कब, प्रथम, यानी सबसे पहले 17 को मिलाया, यानी फर्स्ट में 17 को मिलाया। उसके बाद जैतपुर और सबलपुर को, यहां एक काम करते हैं, जैतपुर और सबलपुर लिख दो, तो जैतपुर और और सबलपुर, या संबलपुर कहीं कहीं रहेगा, तो इसको हो गया आपका 1849, ये दोनों हो गए। और आगे अब ये क्वेश्चन किसको मिला लिया, ये जैतपुर, संबलपुर, झांसी, 17 को पहले, यानी फर्स्ट में मिलाया जैतपुर को, सेकेंड में मिलाया जैनपुर को, और जैतपुर और सबलपुर को, थर्ड में मिलाया किसको, तीसरी में बौघाट को, चौथा में किसको मिलाया आपका उदयपुर को, और पांचवा में किसको मिलाया नागपुर को, छठा में मिलाया किसको झांसी को। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए इसमें प्रथम यानी पहले किसको मिलाया, तो जैतपुर तो होगा ही नहीं, सबलपुर भी नहीं होगा, झांसी भी नहीं होगा, क्या होगा 17 हो गया ये। अब आगे क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन वयपगत के सिद्धांत की लॉर्ड डलहौजी की नीति का पहला शिकार था। अब फिर वही बात, क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा, ये क्वेश्चन किसके लिए है, तो आप देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ ये है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन से वयपगत के सिद्धांत की लॉर्ड डलहौजी की नीति का पहला शिकार, मतलब उसने जो वयपगत सिद्धांत को नीति अपनाई तो पहला शिकार कौन हुआ, तो 17, तो 17 है ऑप्शन में, हाँ 17 है। अब लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था, तो अवध का विलय कब किया था लॉर्ड डलहौजी ने, 1848 में, या 1856 में, क्या 1857 में, क्या 1855 में, तो ये करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 1856 हुआ, यानी 1856 में अवध को विलय कराया था। अब आगे हम लोग निम्नलिखित में से किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र में घोषित करने का महत्वपूर्ण करने में भूमिका निभाई, ताकि इसे ब्रिटिश नियंत्रण की अवधि में करने में भूमिका निभाई, ताकि इसे ब्रिटिश नियंत्रण की अवधि ला सके। यानी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, कब पूछा, 17 नवंबर 2021 को पूछा गया है। तो चलिए, यानी क्या पूछा, निम्नलिखित में किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र में घोषित करने का महत्वपूर्ण करने में भूमिका निभाई थी, किसने, तो लॉर्ड डलहौजी ने, यानी इसी ने। अब आगे लॉर्ड डलहौजी कहीं है ऑप्शन में तो लगा दीजिए, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन डी में है ये आपका। किस गवर्नर जनरल का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी का स्कॉटलैंड में हुआ था, पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब आगे फिर क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी का असली नाम क्या था, तो लॉर्ड डलहौजी का असली नाम क्या था, तो उस पहले हम पढ़ा चुके हैं लॉर्ड डलहौजी का, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसेन था ने, रामसे, यानी पढ़ा चुके हैं। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल शासन काल में शुरू किया, यानी ये पोस्टल जाकर के डिपार्टमेंट का जो स्थापित किया था, तो किस यानी भारत गवर्नर जनरल ने, ये सॉरी यानी लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल शासन काल में शुरू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में इलेक्ट्रिक
टेलीग्राफ सिस्टम का शुरुआत करने का काम किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यानी किसका था वास्तविक नाम? यानी लॉर्ड डलहौजी का था। अब ये मतलब कि जाकर के पूरा ही क्वेश्चन कर दिए हैं और इसका सारा थ्योरी भी लिखा हुआ है, उसका थ्योरी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक अगर हुआ होगा तो सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी।